चुके हैं पलवल के मेन बाजार में और आप देख ही लीजिए यहाँ पर जो चहलकदमी है, क्योंकि शाम का वक्त है तो यहाँ पर अब लोग निकल रहे हैं घरों से अपने। और हम हैं जमुना जी कचौड़ी वाले के पास और ये यहाँ की सबसे फेमस कचौड़ी है, चौक चौराहे पर है, तो यहाँ पर हमें लोगों की भीड़ भी नजर आ रही है। आइए, लेकिन पहले मैं आ जाऊँ भैया के पास, आपको पहले यहाँ पर कुछ महिलाओं से बात करवा देती हूँ, वो क्या सोचती हैं। अच्छा ये बताइए, कचौड़ी खाने आई थी? हम बच्चे के लिए लिए थे। लिया था। अब ये बताइए मुझे कि इस बार किसको देखना चाहती हैं प्रधानमंत्री? मोदी जी को। मोदी जी को। क्यों? वही अच्छा है, वो बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या काम अच्छा लगा आपको उनका? हमें उनका सब काम अच्छा ही लग रहा है। कोई और नहीं? कैसे? कोई और नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी। हाँ, मोदी जी। हाँ। और क्या उम्मीदें हैं आपको उनसे? उनसे उम्मीद यही है, बच्चा कोई हमारा सर्विस लगाएं, अपना सरकारी नौकरी लगाएं। रोजगार की आपको उसमें। अच्छा, हम भैया से भी बात करेंगे। भैया ई रिक्शा चलाते हैं यहाँ पर, कितने सालों से चला रहे हैं? 4 साल है जी। 4 साल हो गए। आप ये बताइए, देश में प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा से आना चाहिए, प्रधानमंत्री कौन होगा अगला? दोबारा कहाँ आवेगो जी? मोदी कोई न रोक रहो। हाँ, कोई न रोक। आपको अच्छे लगते हैं मोदी? सब अच्छे लगे, हमें अच्छे न लगे। सबको अच्छे लगते हैं। क्या अच्छा लगता है मोदी? देश को विकास बढ़िया कर रहे हैं जी, सड़क बढ़िया बनवा रहे हैं, सब काम बढ़िया ही कर रहे हैं। आप लोगों को फायदा मुनाफा हो रहा है? हाँ जी, खूब मुनाफा है रहो। तो इस बार फिर से एक बार प्रधानमंत्री को। यार वो न रोक रहो जी, काहे पे भी। कोई ना, उनको नहीं रोक सकता कोई भी। अच्छा चलिए, आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पर। हाँ भैया, क्या हाल है? ठीक है जी। बहुत भीड़ थी अभी आपकी दुकान। आपका आशीर्वाद है। अच्छा ये बताइए कि देश पे किसका आशीर्वाद रहेगा 2024? मोदी जी का। क्यों? देखो उन्होंने बहुत काम किए हैं, इतने मतलब सारे अच्छे काम किए उन्होंने, जो कांग्रेस ने नहीं किए, जो मोदी ने जी किए। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या उम्मीदें हैं और मोदी सरकार से इस बार? देखो मतलब अभी 2000 उसके मतलब जो चुनाव होंगे, मोदी जी आएंगे और बड़े और भी अच्छे काम होंगे आगे आगे। अच्छा ये बताइए मुझे कि मोदी की जो गारंटी है इस बार, जो वो हर चुनावी रैली में कह रहे हैं, गारंटियां दे रहे हैं कुछ कुछ, तो उस पर भरोसा है? बिल्कुल 100 के 100 बिल्कुल। कोई और विकल्प लगता है पीएम पद का आपको? कोई और चेहरा लगता है इतना बड़ा है जो देश की कमान संभाल लेगा? नहीं, बस 2 ही हैं, बस मोदी जी फेमस है। और दूसरा कौन सा? दूसरा वो राहुल जी की बात होती है, पर वो है नहीं पर उसमें। अच्छा, राहुल जी नहीं आपको? ऐसा क्यों लगता है अच्छा आपको कि राहुल प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? देखो कांग्रेस की जो पार्टी है वो बिल्कुल ख़त्म जो हो चुकी है, अब उसका कोई वो है ही नहीं मतलब, और कोई काम ही नहीं है ढंग का। अब तो मोदी जी हैं जी बिल्कुल। आप हमें चाट खिलाएंगे? आप चाट बनाओ हमारी, हम जरा और लोगों से बात करके आते हैं, है ना? हाँ हाँ, आ रहे हैं। हाँ बाबूजी, माफ कीजिएगा, पानी पी रहे थे। चाट कैसी थी पहले तो ये बताओ। अच्छा आप बताइए, कौन होगा देश का प्रधानमंत्री अगला? किसको बनाना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी को। क्यों? क्यों, क्या सारे काम बढ़िया ही बढ़िया कर रहे हैं, कोई कमी नहीं किसी चीज़ की। हाँ, कोई कमी नहीं है? कोई कमी नहीं है। फायदा क्या करते हैं आप? हम तो जी काम तो बहुत करते हैं, फिर भी अपना काम है जो मतलब मजदूरी मुनाफा हो रहा है, मजदूरी में मुनाफा होता है। बढ़िया जी, कोई कमी नहीं। जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं? बहुत पूरे करे जी। इस बार जो मोदी गारंटी दे रहे हैं उन पे भरोसा है? पूरा जी, पूरा भरोसा। क्या लगता है सब कुछ पूरा होगा? सब कुछ पूरा होगा और आगे भी आने वाले हैं। 24 को पार करके आगे 29 में भी आएंगे। मोदी आएंगे। अच्छा, आइए जरा और बात करते हैं लोगों से। हाँ भैया, किसको बना रहे हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री मोदी सरकार आनी चाहिए। मोदी सरकार आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्यों? उसने कुछ काम करा नहीं है। अब मेरे ख्याल में कह रहा हूँ कांग्रेस बढ़िया हमारे लिए तो पिछली बार करणदास जी के दे रहा हमको, करणदास जी के देगा पिछली बार को। मतलब मोदी ने कुछ सुना ही नहीं करता गरीब आदमी के लिए। मंगला जी के पास जाने के 1 कोटी पे नहीं करा, उन्होंने सुना है। हाँ बाबू जी, किसको बना रहे हैं प्रधानमंत्री इस बार? हमको तो जी मोदी को बनाएंगे जी। मोदी को बनाएंगे हम तो जी। मोदी पसंद है आप? हाँ जी बिल्कुल पसंद है जी, सब सुविधा मिल रही है जी हमें तो जी। सही बता, हाँ जी, हर चीज़ की। तो ये जो व्यापार कर रहे हैं नमकीन का, कब से कर रहे हैं? हमें तो काफ़ी दिन हो गए जी। मुनाफा हो रहा है? हाँ, भगवान दाल रोटी दे रहा है जी, बढ़िया। वो मतलब मोदी जी बने प्रधानमंत्री? बने, मोदी जी बने जी हमारे तरफ से तो जी। अच्छा ठीक है, आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। भैया रुक जाना 1 मिनट, मैं आंटी से बात कर लूँ, महिलाएं मिलती नहीं है क्योंकि। अच्छा आंटी ये बताइए, देश का प्रधानमंत्री किसको बना रही है इस बार? मोदी बनेगा। मोदी जी पसंद है, मतलब महिलाओं की चॉइस है मोदी जी, है ना? क्यों ऐसा लगता है आपको? है
हमें तो कुछ नहीं लगता जैसा जो बन जाए वही अच्छा है। अच्छा, आप तो पूरा घर संभालती हैं, है ना? तो आपको लगता है घर संभालती हैं, घर घरेलू सामान, गैस सिलेंडर, जितनी बातें कही जा रही थी, कुछ मुनाफा हुआ है, कुछ बदला है पिछले 10 सालों में? गैस तो और महंगी है, गैस तो और महंगी है, हर आप चीज कह रही थी महंगी। कि मोदी जी को बनाओ। वो तो सब जनता का वो है तो इसलिए बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ, इसलिए मोदी जी चाहिए। नहीं, कोई भी बन जाए ऐसा कुछ नहीं है कि मोदी। आप किसे देखते हैं पीएम? पीएम तो अभी तो जैसे देखा जाए तो मोदी जी हैं अभी तो सब। हाँ। अच्छा ठीक है, आप निकलिए वरना ट्रैफिक जाम लग रहा है। आइए कुछ और व्यापारियों से हम बात करेंगे। अच्छा, ये बाजार हर वक्त इतना ही पटा रहता है, इतना कंजस्टेड है ना ये मार्केट। हाय, हेलो, क्या करते हो आप? आई एम अ टीचर। टीचर। अच्छा, ये बताइए कि किसको देख रही हैं प्रधानमंत्री के तौर पर? मोदी जी, ऐसा क्यों? आप भी जानते हो। अच्छा ठीक है, आइए कुछ और लोगों से बात करेंगे। कैसे हैं आप भैया? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सुनाइए। पूरा बाजार एकदम, यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है? हाँ जी, हाँ जी, ये काफ़ी बड़ा बाजार है और टोटली यहाँ पे देहात आसपास के जितने गांव के मार्केट के सारे गांव के ग्राहक हैं वो सारे यहीं पे आते हैं। अब मुझे ये बताइए, आप किसे आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर? नरेंद्र मोदी, इसमें कोई पूछने वाली बात ही नहीं है, कोई वो ही नहीं है, नरेंद्र मोदी। अच्छा, ऐसा क्यों? सबसे बड़ी जो बात है ना नरेंद्र मोदी के, हमारा अपोजिट हम किसी और को देखते ही नहीं है, कोई है ही नहीं, हम किसी को देख ही नहीं पा रहे कि जो उन्होंने जिस हिसाब से उन्होंने 10 14 15 साल जो हो गए हैं, जिस हिसाब से उन्होंने संभाला है, हमें नहीं लगता कि इससे अच्छा बेटर लीडर हमें कोई मिल सकता है। मार्केट में मुनाफे की बात करूँ तो मतलब सही चल रहा है मार्केट? थोड़ा सा डाउन, बस ये जो ऑनलाइन ट्रेडिंग जो ऑनलाइन ये स्टार्ट हो गया उस वजह से थोड़ा सा डाउन है, नहीं तो वैसे देखा जाए कंपैरिजन सही बहुत। इस बार मोदी की गारंटी पे विश्वास है? 400 पार। चलो, आपने मतलब फुल एंड फाइनल आंसर दे दिया। बीजेपी। चलिए भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और महिलाएं भी हैं यहाँ पर, लेकिन आगे बात करेंगे। चलो एक बार। हाँ 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 हाँ, बताइए ना, क्या कह रहे हैं आप? किसको देख रहे हैं इस बार प्रधानमंत्री? देखो जी, प्रधानमंत्री देखने की बात है तो आज की डेट में जनता के पास नरेंद्र मोदी के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, बढ़िया विकल्प नहीं है देश के पास। देश के पास। तो उस हिसाब से तो प्रधानमंत्री आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी होने चाहिए। भविष्य में चाहे कुछ भी हो, भविष्य में कोई उनकी टक्कर का, कोई भी उनके मुकाबले का जो ऐसा ईमानदार हमारा कार्यकर्ता हो, किसी भी पार्टी से, उससे मतलब नहीं है। मतलब हमें देश के हित से है, देश के हित में जो भी हमारे काम करेगा वो ही हमारा प्रधानमंत्री होना चाहिए। आपको क्या लगता है? हाँ, जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी के सिवा कोई और कोई विकल्प ही नहीं है हमारे पास। अच्छा, विकल्प नहीं है या वो वाकई अच्छे प्रधानमंत्री? वाकई में ही बहुत अच्छे प्रधानमंत्री और वो ही रहने चाहिए। हम तो चाहते हैं कि जितना उनका जीवन है उतने समय तक वो अपने उसमें रहे, देश सेवा में लगे रहे। क्या बात है। कौन होगा देश का प्रधानमंत्री? आप किसको चाहती हैं कि एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बने? मैं तो चाहूँगी कि जो हमारे मोदी जी हैं वही फिर से बने, क्योंकि कहीं ना कहीं मानते हैं कि महंगाई भी बढ़ी है, बट अगर अपने लिए देखें तो महंगाई बढ़ी है, बट देश के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं हमारी रैंक भी कहीं अच्छी आई है। देश है जो उसको एक रिप्रेजेंट करने वाला, पहली बार मुझे लगता है कोई देश को जो अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पहली बार मुझे कोई अपने नज़रिए से तो दिखाए कि जो देश को बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट कर। महिलाओं को लेकर जो वो सोच रहे हैं, इस बार उन्होंने ये भी कहा कि देश में जातियां अगर कोई हैं तो वो युवा हैं, गरीब हैं, महिलाएं हैं, किसान हैं। एक अगर देखें जॉब्स के बारे में देखें, हम अपने हित में देखें तो जॉब्स में काफ़ी सुधार है, मतलब कंपटीशन है, अच्छा है, बट जो कर रहे हैं उन्हीं को मिल रहा है। ऐसे नहीं है कि कोई भी आ रहा है पैसे दो और जॉब मिल जाएगी, नहीं, अपने जिसका जो हक है उसको हक मिल रहा है, जो डिज़र्व ही नहीं करता उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये भी है, सिस्टम में सुधार है, सिस्टम सबके सामने खुल के सब कुछ रख रहा है अपना जो पक्ष है जी। तो मतलब महिलाएं खुश हैं देश के प्रति? खुश हैं, बिल्कुल सेफ भी हैं। अच्छा, कंट्री में सेफ भी फील करते हैं। अच्छा, ये अंतर आया है पिछले कुछ सालों में? हाँ, अंदर आया है। अब हम रिसेंटली कहीं बाहर जाते हैं तो हमें ऐसे नहीं लगता है कि नहीं कुछ सिस्टम हमारे लिए नहीं बोलेगा, तो हमें लगता है कि हम अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, हमारे कोई सुनने वाला है सोसाइटी में भी, और सिस्टम भी आगे आता है हमारे लिए। तो देखा आपने, महिलाओं के अंदर एक थोड़ा सा विश्वास भी आया है सरकार के प्रति, और साथ ही साथ उनका ये कहना है कि अब जो एक डर था ना, सिस्टम के पास जाएंगे, हमारे साथ क्या हुआ है, हम कैसे बताएंगे, वो चीज़ें कहीं ना कहीं कम हुई हैं। क्या हाल है भैया? किसकी सरकार बनवा रहे हैं? कौन, किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? मोदी को। मोदी को क्यों देखना है? मोदी को बस सही काम कर रहा हो जी। क्या काम अच्छा लगा आपको मोदी का? सब काम सही है जी, सब काम बढ़िया है इसके। जैसे सबको गरीबों को काम कर रहा है, सब बढ़िया है।
और व्यापार ठीक चल रहा है? व्यापार ठीक चल रहा है? व्यापार ठीक है, मुनाफा सर्विस कर रहा हूँ मैं, मतलब, लेकिन सही चल रहा है? सब चल रहा है? सब बढ़िया जी। ठीक है। तो आप देख लीजिए, वैसे तो मुझे यहाँ मिली जुली राय मिल रही है, लेकिन उसके साथ ये है ना कि सबसे ज़्यादा व्यापार जब बाजार में पहुँचते हैं तो आपको इससे भी समझ में आता है, यहाँ पे कस्टमर आते हैं, महिलाएं आती हैं, तो आप उनकी राय जान लेते हैं, और जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, वो ये बताते हैं कि आर्थिक रूप से किस तरह से इस वक्त माहौल बना हुआ है। कैसे अंकल? बढ़िया। किसकी सरकार बनवा रहे हैं? कौन होगा प्रधानमंत्री? मोदी सरकार होगी जी। अभी तक मैं जब सबसे सुन रही हूँ पूरा बाजार मोदी जी को प्रधानमंत्री बना। ये सरकार तो मोदी की बनी। ऐसा क्यों? काम बढ़िया करे मोदी ने, काम सबसे बढ़िया लगा? काम बढ़िया करे जी। सबसे बढ़िया काम कौन? काम कर दिया इंडिया का, और भ्रष्टाचार भी कम हो रहा है, तरक्की कर रहे लोग। तो अब जो मोदी जिस गारंटी की बात कर रहे हैं अपने चुनावी रैलियों में, भरोसा है उस पे? पूरा भरोसा है जी। देखो हमें तो कोई स्कीम मिलती नहीं, हम तो वैसे इस टाइप से हमें तो कोई स्कीम लेनी भी नहीं है ना, लेते हैं हम, पर भरोसा है मोदी की बात। अच्छा, व्यापारिक तौर पर जो बदलाव किए गए उसका फायदा मिला? मतलब हाँ ठीक है, बढ़िया चल रहा है, काम भी बढ़िया चल रहा है जी, काम। तो मतलब आप चाहते हैं मोदी राज कायम? हाँ जी, मोदी राज कायम रहे जी। हम तो चाहते हैं 20 साल और रहे। अच्छा, 20 साल और रहे, हाँ जी, बीजेपी सरकार 20 साल और। राम मंदिर से खुश हैं? बढ़िया जी, बहुत खुश है, बहुत खुश है। राम मंदिर से खुशी हुई है, तो लोगों की मिली जुली राय मिल रही है। आइए हम यहाँ पर भी बात करेंगे व्यापारियों से, हम लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो बाजार है ना, यहाँ पर आप मानिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम उधर की तरफ चलते हैं, उधर की तरफ देखते हैं क्या लोग कह रहे हैं, क्या यहाँ पर लोगों की राय है। राम राम बाबू जी। राम राम जी। कैसा चल रहा है सब? बढ़िया चल रहा है जी। किसकी सरकार बनवा रहे हैं? मोदी की बनेगी और किसकी बनेगी? इतना पसंद है मोदी आप? बिल्कुल, बहुत ज्यादा पसंद है। क्या किया मोदी जी ने ऐसा? मोदी ने सारा काम किया जो कोई नहीं कर सका, वो मोदी जी ने कर दिया। अच्छा, क्या था ऐसा? ये तुम्हारे आपके सामने है, राम मंदिर का है, 370 का है। खुश हैं 370 और राम मंदिर? बिल्कुल बिल्कुल खुश है, सब जनता खुश है। जनता के हित में काम किया है उन्होंने। और जो मोदी गारंटी की बात कर रहे हैं इस चुनाव में पूरी हो? 100% गारंटी ले रहे हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। कितनी सीट आ रही है? 400 पार हो जाएंगी। किसकी सरकार बनवा रहे हैं? मोदी की। मोदी की? कौन आ रहा है इस बार प्रधानमंत्री? मोदी। क्यों आ रहा है मोदी? भाई देश को यही चला सकता, और कोई चला ही नहीं सकता। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा क्या है मोदी में? और कोई चला नहीं सकता। हमने देखा है कई साल हो गए, ये रोल वोल के बस की नहीं है कुछ। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी रहेगा। मोदी रहेगा, यही चला सकता है देश को। हम देख रहे हैं, और कोई है ही नहीं किसी के बस की। चलेगा, चला। कोई विकल्प दिख रहा है आपको? हाँ हाँ आएगा। दिख रहा है। अच्छा, पिछले 10 सालों में क्या किया है मोदी ने जो ऐसा? क्या नहीं किया? ये सब कुछ किया है। बनवा दिए, ये किसने बनाया है? ये अयोध्या बनवाई है, ये किसने बनवाई है? रेलवे के उद्घाटन हुए हैं, रेल सड़क काटी है, ये उनने ही तो करा। इस बार मोदी की जो गारंटी है जिसका वो प्रचार कर रहे हैं चुनावी रैलियों में, आपको लग रहा है वो गारंटी इस बार अगले 5 साल में पूरी हो जाएंगी? हो जाएगी, हो जाएंगी। काम बहुत काम करवा रहे हैं मोदी जी। जी। देखो सौगात, कई करोड़ों की सौगात दे रहे हैं, और कोई देता था हमने आज तक नहीं देखा था किसी को। ये फ्लाईओवर बन रहे हैं, ये यही तो बनवा रहे हैं, और कौन बनवा रहा है? और आप लोगों को तो बाबूजी उम्र का तकाजा है, इतना अनुभव है आप लोगों को, तो आपने देखा था कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री देश का होगा, या और कैसी किस तरह की? आपने तो बदलते हुए देखा है सरकारों को, कितने प्रधानमंत्री आपने देखे होंगे। अब तक का सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री कौन लगा आपको? नरेंद्र मोदी। हमें तो यही लगा है, इसके अलावा कोई और नहीं है? यही। भविष्य में आप किसको देख रहे हैं? हम तो इसको देख रहे हैं, बोलने में भी, सब चीज में धाकर आदमी है ये। हाँ। चलिए देखिए, ये बुजुर्गों का अपना अनुभव है जो बोल रहा है, और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो काम करता है वो काम दिखता है, और अभी फिलहाल उनकी नज़रों में कोई और नहीं है जो देश को चला सके। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे बात करेंगे, यहाँ पर बैठी हुई हैं। नमस्ते। नमस्ते, कैसी हैं आप? सही है जी। अच्छा, ये बताइए, जब घर चलाने की बात आती है तो महिलाओं पर छोड़ दिया जाता है। अब तो देश भी महिलाएं चला रही हैं, है ना? तो अभी आप किसको चाहती हैं कि देश का प्रधानमंत्री बने? कौन चाहे? मोदी चाहे। अच्छा, आप किसे चाहती हैं? आप किसे? पेंशन बंधवावे हमारी जो। अच्छा। हाँ। अच्छा, वो पेंशन बंधवाएं आपके लिए? आते हमारी पेंशन। अच्छा, और क्या चाहती हैं? और का ये बालकन को रोजगार लगा दे। अच्छा, पसंद कौन है? मोदी पसंद है आपको? अब तुम कह रही है तो मैंने कह दी। ये बहुत अच्छा था। नहीं, मैं कह रही हूँ इसलिए मत कहिए। आप बताइए, आपका अब सबसे पसंदीदा नेता कौन सा? नहीं है पसंद। मोदी पसंद नहीं है? अच्छा, क्यों पसंद नहीं है?
सब चीज़ पे तो महंगाई कर रखी है उसने। बताओ, हमारे बच्चे ने काट दिए, जिस बच्चे ने 2 हल्ला फिजिकल मार दी वो नौकरी नहीं लगाया। इस बात का गुस्सा है, ये माँ का गुस्सा है, ये वाजिब गुस्सा है। अब पेट पकड़ के रोए जिस दिन हमारा बच्चा गया और निकाल दिया। बताओ, कोई सुविधा नहीं करी। अच्छा आप बताइए, आपको क्या लगता है कौन होगा अगला प्रधानमंत्री? मोदी जाना चाहिए, मोदी ठीक काम कर रहे हैं। मोदी हाँ हाँ जी बिल्कुल। ये आपकी माता जी है? अच्छा देखिए, माँ है क्योंकि देखिए ठीक है, वैसे भी हर चीज में ठीक है, काम हो रहा है ठीक। माँ तो गुस्सा है, माँ तो गुस्सा तो उनका माँ का तो गुस्सा जाए। जायज है उनका। हाँ हाँ नहीं, मोदी का आना ठीक है, जायज है बिल्कुल। वो कर दिया, पढ़ा दिया, लिखा दिया। क्या चीज बहुत अच्छी लगती है मोदी की? सभी काम ठीक लगते हैं वैसे तो। रोड वगैरह हैं, वैसे भी सुविधा है, बहुत सारी सुविधा की हुई है। वो मतलब बताने बहुत टाइम लगता है, वैसे ठीक काम किया मोदी ने, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप अच्छा आप बताइए, आप किसको देखती हैं? अच्छा नहीं बताएंगी। कोई है जो महिलाओं में बात करेगा? कोई बताए, बस ये बता दे किसको उन्हें देखना है। अच्छा तो देखिए यहाँ पर महिलाएं शर्मा रही हैं या बोलना नहीं चाहती है कैमरे के आगे, लेकिन एक बात तो है कि महिलाएं जो और हम बात कर रहे थे उनका भी ये कहना था साफ तौर पर कि जो महिलाओं को लेकर प्रधानमंत्री की सोच है, हम चाहते हैं कि वो सोच अब दिखे ताकि हमें लगे कि हमारे लिए कुछ हो रहा है। तो ये अपनी अपनी राय है लोगों की। किसको बना रहे हैं इस बार प्रधानमंत्री? इस बार जनता का जो हमारे हिसाब से विचार है, बदलाव का विचार है। 10 साल मोदी जी को देख लिया, उससे पहले 10 साल मनमोहन सिंह जी को देखा, तो जैसे जैसे 10 साल का गैप दे रहे हैं तो मेरे इस विचार से तो सरकार बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए। कौन है चेहरा? राहुल गांधी जी, इंडिया अलायंस को दोबारा मौका मिलना चाहिए। और युवा हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। मोदी जी ने काफ़ी गारंटियां दी, पर वो गारंटी पिछले चुनाव के अकॉर्डिंग पूरी नहीं हुई। इस बार नई गारंटियां दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता जनता उनकी बातों में आएगी। तो मेरे हिसाब से इंडिया क्या क्या पूरा नहीं हुआ पिछली बार? मैडम काफ़ी चीज़ें हैं। 15 लाख रुपए मेरे को नहीं लगता किसी के अकाउंट में आए हैं। काला धन किसी का वापस नहीं आया है। नीरव मोदी, ललित मोदी ये देश छोड़ के चले गए हैं। और काफ़ी सारी गारंटियां हैं। आज आप मोदी जी कहते हैं मोदी जी की गारंटियां पूरी होती हैं, पर महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 2 करोड़ रोजगार हैं, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरे को तो नहीं लगता ये सारी गारंटियां पूरी हुई हैं। राहुल गांधी कर देंगे? जब हम चांस देंगे तभी तो कर सकते हैं, क्योंकि जिसको आपने चांस ही नहीं दिया आप कैसे कह सकते हो कि वो करेंगे या नहीं करेंगे। हाँ, एक बार जैसे मोदी जी को चांस दिया था, पूर्ण बहुमत दिया था, इसी तरीके से आगे देंगे। क्या लगता है, आप बताइए। आप बताइए, उनसे अच्छा ठीक है, आप बताइए कौन आने वाला है, किसको देखना चाहते हैं फिर से एक बार पीएम देश? देखिए, जो अभी इन्होंने बताया जनता का मूड, पूरे देश को पता है कि जनता का मूड तो बीजेपी को लाने का ही है। और मोदी जी है जो देश के लिए बहुत कुछ किया। अभी जैसे आपने इनसे पूछा, इन्होंने एक भी आंकड़ा नहीं दिया मोदी जी ने क्या क्या किया। 15 लाख की बात कर देते हैं, 2 करोड़ नौकरी। अभी मैं इनको बताऊं कि 2013 में हमारे जो EPFO अकाउंट थे 2013 तक वो थे 11 करोड़, अभी वो बढ़ के 26 करोड़ हो गए। तो ये जो नौकरियां हैं 15 करोड़ 16 करोड़ नौकरियां, EPFO तो जब ही करता है, आपको पता है कि जब आप जॉब कर रहे हो तभी आपको EPFO होगा। इसके अलावा मुद्रा लोन, अभी जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है 274 करोड़ था 2013 में, अगर मैं सही हूँ तो 619 करोड़ हो चुका है, अब 619 अरब डॉलर हो चुका है अभी। आप फैन है मोदी जी के, तभी आंकड़ा लेकर आए हैं आप, है ना? नहीं फैन नहीं, ये तो ये मैं बिल्कुल बताऊंगा, मैं सब कुछ आपकी बातों का जवाब दूंगा। तो मैं आपको फैन तो देखिए, आजकल मैं ही नहीं पूरा विश्व फैन हो रहा है। जो ये राम मंदिर बना है, हजारों लोगों को नौकरियां मिली। अब देखिए 2013 तक हमारे देश में 2 कंपनियां हुआ करती थी मोबाइल की, आज 200 से ऊपर है। क्या वहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा होगा? जो सड़कें 12-13 किलोमीटर 20-22 किलोमीटर के हिसाब से बनती थी, आज वो 40 किलोमीटर के हिसाब से बन रही है पर डे। तो क्या वो वैसे ही बन रही होंगी हवा में? कोई काम नहीं कर रहा होगा? मजदूर काम कर रहे हैं वहाँ भी। राम मंदिर बना, उसको जिन्होंने भी बनाया, इतने लोग लगे उन्हें बनाने में, क्या वो लोग काम नहीं कर रहे थे? अब नौकरियाँ तो देखिए, पर्सनल लोन जिन्होंने लिए, मैंने आपको बताया EPFO का अकाउंट, तो आंकड़े इनसे पूछिए, ये आंकड़े नहीं बताएंगे, बस ये कहेंगे राहुल गांधी जी। मोदी की गारंटी, मोदी ने गारंटी दी शौचालय की, मोदी ने लोगों को शौचालय दिए 8 करोड़, मोदी ने गारंटी दी घर की, मोदी ने लोगों को घर दिए 4 करोड़ घर अभी तक दे चुके, मोदी ने गारंटी दी अच्छी सड़कों की, मोदी ने गारंटी दी अच्छे सुशासन की। अब ये बात करते हैं उस पे लेडीज़ के बात करी थी। मैं आपसे बस यही पूछना चाहता हूँ, इनसे पूछिए, प्रियंका गांधी जी हर जगह पहुँच जाती हैं, संदेश खाली पे अभी तक एक जवाब नहीं उनका। हजारों महिलाओं के साथ रेप गन पॉइंट पे, जब जिसकी बेटी को बताइए आप क्या करते हैं?
मैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस पे जॉब करता हूँ। अच्छा, आप जॉब करते हैं, तो किसी राजनीतिक पार्टी से आपका लेना देना नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आप बोलते बहुत अच्छा है, मुझे लग रहा है मैं स्टूडियो में हूँ और डिबेट चल रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पर देखिए ये ना जन जन की, पहले क्या होता था ना, 2014 से पहले भी चीज़ें थी। ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे सब कुछ अभी हो गया, पर चीज़ें थी। पर आप देखिए ना, आप एक स्पीड आप तय कर रहे हैं एक कार से, एक कार बनाई कंपनी ने, वो स्पीड तय कर रही है 1 किलोमीटर जा रही है 1 घंटे में। आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? मेरा कहना है कि जैसे कि ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने करा, मोदी जी ने ग्राउंड लेवल पे क्या करा। ये जैसे कि आप अभी खड़े हैं फरीदाबाद के सराय, जो कि अंग्रेजों के टाइम का है, और ये रोड और सिक्योरिटी और स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। ज़रा इधर फोकस करेंगे कैमरामैन, देखिए स्मार्ट सिटी, ये रोड, ये कोई भी इशू इस तरीके से। रोजगार के लिए क्या करा रोजगार के लिए गवर्नमेंट। मतलब आप कह रहे हैं बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, करा मोदी जी। अच्छा, ये बताइए, ठीक है भाई, जनता की राय है, अगर मोदी जी नहीं तो कौन है ये सब कर देगा? देखिए, ये कोई मैजिक स्टिक नहीं है कि मोदी जी ने भी करा, जहाँ ये नहीं है कि नहीं करा, लेकिन जो एक आम जनता के हित के लिए अभी तक कोई बेनिफिशियल नहीं हुआ, उन्होंने करा है। देश विदेश में करा, जो भी करा, या बिजनेसमैनों के लिए बहुत अच्छा करा, जो भी उनके खास हैं उनके लिए। उसके अलावा ख़ास तौर से बेरोजगारी, शिक्षा, मंदिर से क्या शिक्षा डेवलप होगी? रोजगार कितने मिल गए उनसे? वहाँ के स्टूडेंट्स जाके, जो बेरोजगार नवयुवक है, वहाँ क्या करेंगे? दुकानें करेंगे, पकोड़े तलेंगे, चाय बेचेंगे, क्या करेंगे? जितना मंदिर आस्था का विषय है, पूजा पाठ है, ढकोसला नहीं होना चाहिए। उसके आधे बजट में भी मंदिर। तो क्या लग रहा है फिर, ये क्या है? मतलब ये हवा है? कैसा लग रहा है कि ये अब मोदी जी को ये मतलब मैसेज जाना चाहिए? उन्होंने जो गारंटी अभी दी है, उन्होंने कहा है कि आने वाले 5 सालों के टर्म में जो गारंटी मैं दे रहा हूँ वो पूरी करूँगा, तो इस गारंटी पे भरोसा है? बिल्कुल नहीं है मैम। परिवर्तन संसार का नियम है। जैसे पतझड़ के बाद बसंत आता है, उसी प्रकार परिवर्तन तो हमेशा होता है। इंदिरा जी जब देश में सत्ता पर थी, तो क्या कभी किसी ने उम्मीद की थी कि मोदी जी दोबारा आएंगे, इस देश का शासन करेंगे? नहीं की थी ना। इसी तरीके से आज अगर इंडिया गठबंधन है, तो लगता है कि इंडिया गठबंधन को मौका देना चाहिए। स्वास्थ्य की बात मत करो, शिक्षा की बात मत करो, आयुष्मान कार्ड आपने लागू कर दिए, लेकिन उस आयुष्मान कार्ड को लेकर अगर अस्पताल में जाते हैं तो उस आयुष्मान कार्ड को उठाकर अलग रख दिया जाता है। मैं बता दूंगा, आयुष्मान कार्ड के लिए इन्होंने बोला, हमारे ही क्षेत्र में, मुझे पता ऐसा नहीं पता था कि आप लोग यहाँ आ रहे, नहीं तो मैं अपने ही क्षेत्र में, ये पड़ोस में मेरे से 20 कदम दूर उन्हें लाता, उन्हें वो बताते कि मैंने आयुष्मान कार्ड से क्या किया है। उनके फेफड़े बिल्कुल डैमेज हो चुके थे, उन्हें आयुष्मान कार्ड से ही उन्होंने अपना इलाज कराया, जीवित हैं वो भी। और देखिए शिक्षा, ये सब चीज़ें, ऐसा नहीं है कि ये अभी दिल्ली में हो गया। दिल्ली में 1994 में भी टाइल्स लगी हुई थी स्कूल में। शीला दीक्षित जी ने बहुत काम किया था, मैं शीला दीक्षित को बिल्कुल नहीं कह रहा कि उन्होंने काम नहीं किया था, फ्लाईओवर उनके बनाए हुए। आप मुझे बताइए, शिक्षा पे बात करते हैं, एक आप यूनिवर्सिटी बताइए, दिल्ली में कोई नई यूनिवर्सिटी बनी हो, आपने कितने स्कूल बनाए? कमरे को स्कूल बना के कह दिया आपने, वॉशरूम को स्कूल कह दिया आपने। शिक्षा की बात करते हैं, वही सिसोदिया जी है। आप इसका मतलब कि आपको एजुकेशन के बारे में कुछ जीरो पता है। दिल्ली का एजुकेशन जो है ना, दिल्ली का एजुकेशन, जस्ट ए मिनट, दिल्ली का एजुकेशन आपका जो फरीदाबाद में जिस लेवल का 7,000-8,000 रुपये फीस पे करके आप एजुकेशन ले रहे हैं ना, इसमें DAV में और ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, उस लेवल के स्टूडेंट्स वहाँ से निकल रहे हैं अभी जस्ट। मतलब एक मिनट मुझे बताइए, जैसे आप ये वाली बात कह रहे हैं ना, वो ठीक है भाई, जिसको जो सुविधा मिल रही है, लेकिन उसे जो आम आदमी पार्टी है दिल्ली में, जो ढांचा है, वो उसे कहती है कि हम ये बेसिक सुविधाएं हैं जो उपलब्ध करवा रहे हैं। बीजेपी कहती है ये मुफ्त की राजनीति है। तो इसे कैसे करेंगे जब प्रधानमंत्री ने अपनी गारंटी दे दी है, PM मोदी ने? मुफ्त की राजनीति, अगर केजरीवाल मुफ्त बिजली दे रहा है तो वो मुफ्त की राजनीति है। महिलाएं भी आ गई है, उनसे भी हम बात करेंगे। अच्छा ये बताइए, मैं आ रही हूँ, स्टूडियो डिबेट थोड़ी आप ही की तो राय है आप ही को तो सुन रहे हैं हम लोग। अच्छा ये बताइए, किसको देखना चाह रही हैं प्रधानमंत्री? क्या है इस बार चुनाव में जो आपको लगता है कि होना चाहिए? मोदी जी को देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि देश की उन्नति उनके रहते हुए बहुत हुई है। इस बार मोदी जी ने जो गारंटी दी है, और उससे पहले उन्होंने कहा था कि इस देश में जो जातियां हैं उसमें एक जाति उन्होंने बोला था महिलाओं की है, तो हम उनके लिए समर्पित रहेंगे। हाँ, उसने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। हाँ, आप खुश हैं उनके काम से? हाँ जी, खुश है। अच्छा, क्या उम्मीद है मोदी जी से और आने वाले समय में?
आने वाले समय में ही कि जो हमारा देश और उन्नति करे और महिलाओं क्या हर इंसान को करने का मतलब कोई छोटा बड़ा ना हो, सबको सम्मान मिले। सम्मान मिले। हाँ जी। अच्छा इधर आओ बेटा, आगे आओ। क्या करते हो आप? 12th क्लास में हूँ मैं। 12th क्लास में हो, बोर्ड के एग्जाम होंगे अब तो? चल रहे हैं? नहीं ना, चल रहे हैं। चल रहे हैं। अच्छा अभी चल रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि आपको अब तो आप मतलब इतने बड़े हो गए हो कि आपको समझ में आता होगा ना कि लीडर कौन कैसा है। कौन सा है आपका फेवरेट लीडर? ऑब्वियसली हम सबकी मेजॉरिटी में मोदी जी ही हैं। मोदी जी हैं। क्यों अच्छे लगते हैं वो आप? देखिए अब मेजॉरिटी कह रही तो कोई बात होगी एंड द फैक्ट इज कि लाइक अच्छे हैं वो, बहुत सारा काम उन्होंने किया है, देश की उन्नति है, फिर उन्होंने किसानों की भी बहुत हेल्प की है, बिजनेस के लिए भी किया है, इकोनॉमी में भी हमारे काफ़ी सुधार है। तो कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके पास? कॉमर्स। कॉमर्स। तो इकोनॉमी को लेकर क्या विजन सरकार का है, इससे थोड़ा सा कुछ जानकारी रखते हैं आप? कि अभी हम 5th में उन्होंने कहा कि 3rd तक वहाँ पे ले जाने का है। सो एंड ही हैज़ बीन ट्राइंग हिज बेस्ट लेवल बेस्ट कि वो आगे हमारी इकोनॉमी को ले पाए और हमारा कंट्री प्रोग्रेस करे। आइए आप भी आइए ना, बताइए, आइए बताइए। अच्छा ये बताइए, आप ही की दुकान है? हाँ जी। अच्छा कितने सालों से? ये तो दुकान बहुत पुरानी है, सराय की, हमारी ये बहनोई की दुकान है। मैं तो आया हुआ हूँ, 34 साल पुरानी दुकान है। अच्छा ये बताइए मुझे कि प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा से पीएम देखना चाहते हैं? तो प्रधानमंत्री मोदी को देखना चाहते हैं, आम लोग सब पूरे देश के 140 करोड़ लोगों में मोस्टली मोदी को देखना चाहते हैं, क्योंकि मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेहनत कर रहे हैं, दिन रात 5-4 घंटा आराम से, बड़ी मुश्किल से आराम करते होंगे, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कश्मीर का मुद्दा उन्होंने सुलझाया, मकान सबको दिए हैं, सिलेंडर किसी को बांटे हैं, और जो भी मतलब मोस्टली मतलब देश को तरक्की की ओर ले गए हैं जितना भी काम करा है। और मतलब मोदी के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। अभी नहीं है? आ सकता हाँ जी, अभी कोई विकल्प नहीं है। नहीं है तो मिली जुली राय है लोगों की, लेकिन आपने तो इसे अखाड़ा बना दिया। आप देखिए ना, यहाँ पे कहते हैं ना कि आप राजनीति की चर्चा शुरू कर दीजिए देश के किसी भी कोने में, किसी भी नुक्कड़ पर, और जो लोग बैठ के चाय पी रहे होते हैं वो खेमों में पड़ जाते हैं। तो अभी जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ पे सब अपनी यारी दोस्ती निभा रहे थे अपने व्यापारियों के साथ आपस में, लेकिन जैसे ही राजनीति की बात आई, देखिए 2-2 खेमे पड़ गए यहाँ पे। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं आप? सभी दोस्त हैं, हम रोज उठते बैठते हैं। मेरे क्लासमेट हैं अशोक जी, और वो आ जाइए भैया, क्या कहना चाह रहे हैं बताइए ना। कैसा आप देखते हैं कौन बनेगा अगला पीएम? शर्मा क्यों रहे हैं बताइए? अगला पीएम जी बीजेपी तो आने वाली नहीं है मेरी उम्मीद से। अच्छा कौन आएगा फिर? आपका कांग्रेस आएगी मेरी उम्मीद से। अच्छा तो आपको कौन लगता है कि पीएम बन सकता है और देश में? जो भी कांग्रेस डिसाइड करेगी वो पीएम बनेगा। बट आप किसको देखना चाहते हैं? मैं कांग्रेस पार्टी को देखना चाहता हूँ। आप समझे नहीं, कांग्रेस पार्टी तो देखना चाहते हैं, पीएम कौन होगा? किस कांग्रेस पार्टी के किस नेता को बिठाना चाहते हैं पीएम के पद पे? हम राहुल गांधी भाई को अब के मौका देना चाहते हैं। अच्छा क्या करते हैं आप? मैं मार्केटिंग करता हूँ। अच्छा मार्केटिंग करते हैं, तो आपके फेवरेट लीडर है राहुल गांधी? बिल्कुल, पढ़े लिखे नेता हैं, लोग उनको बुरा वाला कहते हैं, उनको जिन लोगों में खुद में समझ नहीं है इतने बड़े नेता की बेइज्जती करते हैं। चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे कोई भी बड़ा लीडर हो, उसका सबका सम्मान करना चाहिए। सबसे पहले हर बंदे का एक फर्ज। अच्छा मोदी जी की क्या बात अच्छी नहीं लगी आप? मोदी जी भी अच्छे लीडर है, बट उनके जो भी नीचे बैठे हैं, उनसे जो नीचे की जो पूरी राजनीति है वो करप्ट है पूरी की पूरी। वो बिल्कुल भी अपना सही से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी से कुछ नहीं होने वाला। अच्छा तो मतलब नीचे के लोग सही काम नहीं कर रहे, इसलिए मोदी जी करप्ट है। नीचे वाले कुछ भी है, किसी से भी देख लो आप, यहाँ पे सड़क देख लो, फरीदाबाद में पलवल में देख लो, एक बारिश में पूरे में पानी भर जाता है। सबसे ज़्यादा टैक्स जो देते हैं बनिया लोग देते हैं, जो बड़ी बड़ी दुकानें चला रहे हैं, उनको ही कुछ फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे एक बारिश में पानी भर जाए, जब उनकी बिक्री ना होगी वो टैक्स कहाँ से भरेंगे? देश की अर्थव्यवस्था कहाँ से चलेगी? यहाँ इधर भी आते हैं। संजय जरा इधर आइए, देखते हैं क्या है। हाँ बाबू जी, यहीं के रहने वाले हैं? नहीं मैं तो यहाँ का नहीं, मैं तो रहता तो दिल्ली में, यहाँ किराए पे रहता हूँ। अच्छा मतलब यहाँ रह रहे हैं किराए पे, तो वोट यहीं देते हैं? नहीं वोट तो दिल्ली देता हूँ। दिल्ली में देते हैं। चलिए फिर भी बताइए, देश में कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? बीजेपी है मेरे ख्याल से, शुरू से आज तक शुरू से ही है। जो देश को मजबूत किया है वो मोदी ने किया है। देश को बाहर से ही मजबूत किया, अंदर से ही मजबूत किया है। लोग ये कह रहे हैं नौकरी नहीं है, नौकरी राजीव गांधी बंद करके गया था, अपने टाइम से बंद कर गया, लिख के गया, क्या फाइल में लिख के गया, वो आज तक नहीं खुला। तो तीसरी बार फिर मोदी सरकार? बीजेपी आएगी, बीजेपी शुरू से बीजेपी है। अच्छा बहुत अच्छा क्या लगता है आपको प्रधानमंत्री मोदी में? मोदी ने मजबूती किया बाहर से, देश से अपना देश मजबूत किया। पाकिस्तान आंख दिखाता था, चीन आंख दिखाता था, है और भी देश अमेरिका आंखें दिखाता था, हर समय दबा के रखता था अमेरिका, तो उनकी भी आंखें नीचे कर दी।
मैं भी गवर्नमेंट को, मैंने 41 साल नौकरी करी है, मुझे सब पता राजनीति के। राजनीति संसद में भी मेरे जानने वाले भी हैं। हाँ, अच्छा, संसद में भी जानने वाले हैं आपके? सुवर्णी स्वामी है मेरा प्रोफेसर है, एक वो लेडीज है विदेश मंत्री, वो भी है, वो जेएनयू की। आपकी तो बहुत ऊंची पहुंच है। नहीं नहीं, फौज की बात नहीं, मतलब नौकरी करते थे वहाँ पे, पता लगा हमें। आप क्या करते थे? मैं मैकेनिक था, मैकेनिक था लैब में, मैकेनिक था लैब। अच्छा, मैकेनिक थे लैब में, तो अब रिटायर हो गए? रिटायर हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा।